नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी और मीनाक्षी की बातचीत होती है। मीनाक्षी कहती है कि मेरे भैया क्या कर रहे हैं, पूछती है इंद्राणी से। तो इंद्राणी कहती है कि वो गेम खेल रहा है। जिस पर वो कहती है कि उसका कान पकड़ के उसको सिखाइए, समझाइए कि वो अपने करियर पे ध्यान दे। इस पर इंद्राणी कहती है कि वो मुझसे बड़े हैं, मैं उसका कान कैसे मरोड़ सकती हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं भी तो उसकी छोटी बहन हूँ, फिर भी तो मैं उसका कान मरोड़ती हूँ, और आप तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, आपको क्यों नहीं मरवाना चाहिए। जिस पर उसकी माँ और चाची दोनों शॉक्ड होते हैं। इधर इंद्राणी भी शॉक्ड होती है, क्या बोले जा रही है ये लड़की। जिस पर इंद्राणी वो सोच में पड़ जाती है। मीनाक्षी, अरे मैंने क्या बोल दिया। जिस पर वो कहती है, अरे गर्लफ्रेंड मतलब वो दोस्त वाली गर्लफ्रेंड, मैं आप लोग क्या समझ रहे थे। जिस पर वो कहती है, क्या मतलब, तुम किसे कह रही हो। जिस पर वो कहती है, यहाँ माँ और चाची दोनों बैठे हुए हैं। जिस पर वो कहती है, अच्छा उन्हें प्रणाम कहना। जिस पर वो कहती है कि अच्छा मैं बोल देती हूँ। इंद्राणी आप दोनों को प्रणाम कर रही है। जिस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ। जिस पर वो कहती है, हाँ लो, तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। जिस पर इंद्राणी फ़ोन लेती है और मीरा फ़ोन लेकर कहती है मीनाक्षी से कि इंद्राणी, मैं तुम्हारी माँ। जिस पर इंद्राणी कहती है, माँ आपकी तो आवाज़ से ही मैं पहचान जाऊंगी कि आप बोल रही हो, आप अलग से खुद को क्यों बोल रही हो कि आप मेरी माँ बोल रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा बताना चाहिए इसलिए। जिस पर वो कहती है, नहीं माँ, आपको कभी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप मेरी माँ हो। ये पूरी दुनिया भी कहेगी ना कि आप मेरी माँ नहीं हो, तब भी मैं कहूँगी कि आप ही मेरी माँ हो। जिस पर वो खुश हो जाती है और कहती है, बेटी तुमने खाना खाया। जिस पर वो कहती है कि नहीं, थोड़ी देर बाद खा लूँगी, आपने खाना खाया। जिस पर वो कहती है, नहीं मैंने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं। जिस पर आंटी कहती है, अरे इंद्राणी तू चिंता मत कर, तेरी माँ आज हमारे साथ खा लेगी, वैसे भी वो अकेली है और मैं भी। अपनी माँ की बात सुन मीनाक्षी कहती है, माँ मैं भी तो हूँ। जिस पर वो कहती है, हाँ हाँ तू भी है, और इसलिए तू चिंता मत कर इंद्राणी, हम सब मिलकर खाना आराम से खा लेंगे। जिस पर वो कहती है इंद्राणी कि आंटी ध्यान रखिएगा, माँ पेट भर के खाना नहीं खा पाती है दूसरों के बीच। मैंने उन्हें एक बार शादी में देखा था, वो खा नहीं पा रही थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। जिस पर वो कहती है, दूसरों के बीच, हम तो अपने हैं, हमारे साथ ना खा पाएगी तू। ये बोलती है तो बोलती है, हम मैं खा लूँगी। जिस पर वो कहती है, अच्छी बात है, खा लेना, और तू चिंता मत कर इंद्राणी, मैं खिला दूँगी तेरी माँ को। अगर तेरी माँ सोच भी रही होगी ना खाना खाते वक्त, तो मैं उसकी सोच को बदल दूँगी और वो एकदम मेरी तरह बिंदास होकर बेशर्मों की तरह खाना खाएगी। जिस पर वो कहती है, ठीक है माँ, ठीक है आंटी, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मैं रखती हूँ। और हाँ, कल आ जाएंगे पापा और राघव दोनों ही घर आएंगे। जिस पर वो कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर सभी लोग खाना वाना खाते हैं, सब सो जाते हैं। इंद्राणी को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अपने घर में खाने के बाद छत पे टहल रही होती है। फिर बगीचे में चली जाती है। उसको देखकर उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो। ईशांत की ऐसी बात सुन वो पहले तो कहती है कि आप सोए क्यों नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि मैं कैसे सो सकता हूँ अगर तुम जाग रही हो तो। जिस पर वो कहती है, मैं तो जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं कुछ सोच भी रही हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि क्या सोच रही हो बताओ। जिस पर इंद्राणी कहती है कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि शहर को गांव में बसाने का। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब, क्या कहने की कोशिश कर रही हो। जिस पर इंद्राणी कहती है कि ये बहुत हो गया, शहर में डेवलपमेंट, शहर में सब कुछ मतलब शहर है तो क्या हो गया, शहर में ऐसा ही क्या अलग है जो गांव में नहीं है। बस गांव में खेती बाड़ी है, पर शहर से तो अच्छा ही है, साफ़ हवा, अच्छा खुला आसमान, तारे भी दिखते हैं। शहरों में तो कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे तारे भी नज़र नहीं आते हैं। इतना
क्लाउडनेस है, जिस पर वो कहते हैं बात तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन अब गांव शहर नहीं बन सकता और शहर गांव नहीं बन सकता। जिस पर वो कहती है कि हमें थोड़ा गांव और शहर को मिक्स करना है। जैसे आजकल सब कॉफ़ी और चाय को मिक्स करके पी लेते हैं, वैसे ही हमें चाय और कॉफ़ी की तरह गांव और शहर को भी मिक्स करना होगा। थोड़ा शहरी अंदाज़ गांव में और गांव का अंदाज़ शहर में लाना होगा। जिस पर वो कहते हैं ये क्या मतलब है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि देखिए शहर इतना डेवलपमेंट क्यों है, शहर में इकोनॉमी ज़्यादा है, लेकिन शहर में पॉल्यूशन भी तो ज़्यादा है। जितना महंगाई उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, कुछ भी ढंग का नहीं है। सिटीज़ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब कुछ अच्छा नहीं है, पर गांव में कच्चे रास्ते होने के बावजूद भी लोग खुश हैं, ज़िंदा दिली से ज़िंदगी जी रहे हैं। पर शहर के लोग सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदा नहीं हैं, मुर्दों की तरह, रोबोट की तरह ज़िंदगी जीते हैं। जैसे कि वो बस एक काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उनमें कोई खुशी नहीं है, उनमें कोई जोश नहीं है, उनमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो अपने लाइफ को जीने से ज़्यादा बिता रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये शहर के बहुत सारे लोगों में ये चीज़ है, पर वही गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में शायद एक आध शहरी लोग जैसा आपको दिख जाए, पर गांव और शहर में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। और मुझे लगता है कि गांव में सिर्फ पैसों की दिक्कत है और रास्ते वगैरह ठीक हो करने की ज़रूरत है। बाकी शहर और गांव में मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखता, बल्कि गांव से ज़्यादा तो शहर मुझे बेचारा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सिर्फ आवाज़ों के शोर में अपने दर्द को दबा रहा है, छुपा रहा है और ऐसे दिखावे में जी रहा है जैसे कि वो ज़िंदगी को जी रहा है, पर असलियत में तो वो खुद से झूठ कह रहा है। गांव के लोग कहीं भी जाते हैं मौज मस्ती के साथ रहते हैं, लेकिन शहर के लोग कहते हैं नहीं, ये तो पहनने बैठने का ढंग नहीं है, तो ये ऐसे चलने का ढंग नहीं है, ये ऐसे जीने का ढंग नहीं है। वो अलग ही तरह की चीज़ों में, हर तरह के चीज़ों में मतलब तरीके निकाल लेते हैं कि ये बैठने का तरीका है, ये उठने का तरीका है, ये सोने का तरीका, हर चीज़ में वो तरीके निकालते हैं। किस तरीके में वो खुश रहेंगे उन्हें खुद भी नहीं पता होता। बस हर तरीके की चीज़ें करने में एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हैं, लेकिन असलियत में एक्साइटमेंट क्या होती है उन्हें पता ही नहीं होता। कौन सा ऐसा काम है जिसमें एक्साइटमेंट हो, उन्हें खुद नहीं पता। बस हर चीज़ में शोर मचा देते हैं। जब उनसे कुछ पूछो तो वो चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाना और शोर मचाने से उनके अंदर का शोर शांत होगा? मुझे तो नहीं लगता। शहर के लोग पता नहीं क्यों इतना शोर मचाते हैं। शायद उनके भीतर जो शोर है उसे शांत करने के लिए बस शोर मचा करते हैं और खुद से कहते हैं कि हम जिंदा हैं। वो झूठ किससे कहते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। खुद से, अपने परिवार से, या इस समाज से। ये समाज तो हमसे है, हम इस समाज से नहीं। हमने समाज को बनाया है। पता नहीं क्यों लोग ऐसे बातों में उलझते रहते हैं और खुद को सुलझाने के बजाय इस समाज के हिसाब से चलने लगते हैं, जहाँ उन्हें खुद को सुलझा कर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए, खुद को जानना चाहिए। वहाँ पता नहीं क्यों वो समाज में खुद को दिखावे की तरह रिप्रेजेंट करने लगते हैं और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं अपने गांव में थी तो मुझे बहुत खुशी और सुकून महसूस होता था, पर यहाँ इस शहर के शोर में, जहाँ अभी भी देखिए बाहर से गानों की आवाज़ें आ रही है, पड़ोस में इतना लाउड म्यूज़िक बज रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। इसके लिए नियम लगाना पड़ता है कि 10 बजे से लाउडनेस बंद होगी, कहीं शोर नहीं होगा, साउंड पॉल्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें
शहरों में रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की हरकतें सुधारी नहीं जा सकती। लोग खुद को सुधारना नहीं चाहते। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन मुट्ठी भर लोगों के लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी ओपन करना चाहती हूँ कि अगर उन्हें मौका मिले शहर से दूर गांव में जाकर बसने का, तो क्या वो जाएंगे? जहाँ साफ़ हवा, अच्छे रास्ते, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी हॉस्पिटल्स और तो और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जो शहरों में नहीं है। दिखावा से दूर लेकिन खुशी के साथ ज़िंदगी को जीना। जिस पर वो कहती हैं कि ये इतना आसान नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ आसान नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता, हमें आसान बनाना होता है। अगर हम दिखावा करने में उलझे रहेंगे तो हम बस उन्हीं उलझनों में उलझे रहेंगे। लेकिन अगर हम ज़िंदगी जीने के बारे में सोचेंगे तो हमें ज़िंदगी के हर पहलू को, हर एक पल को जीने के बारे में प्लान भी करेंगे और उसे जिएंगे भी। लाइफ को इस तरह से काटेंगे नहीं जैसे लोग काट रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं ये बात तो तुम्हारी सही है। मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी को काट रहा था इन कई सालों तक, और मैं ये बात अच्छे से समझता भी हूँ। लेकिन बेटी, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये ऑफ़र तो बहुत अच्छा है कि अगर ऑफ़र मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो गांव से शहर जाकर बसेंगे नहीं। लेकिन इसके लिए गांव के लोगों को भी तो इस सब को एक्सेप्ट करना होगा ना। जिस पर वो कहती है कि हाँ, एक्सेप्ट तो हर किसी को करना होगा। इसलिए तो मैंने कहा गांव के लोगों को शहर को और शहर के लोगों को गांव को अपनाना सीखना होगा। तभी दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए दरवाज़े खुलेंगे, दिल के भी और फाइनेंशियली ग्रोथ के भी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि शहर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाले भर जाते हैं, बारिश के टाइम पे रोड सारे पानी से भर जाते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो शहरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर गाँवों में आधे से ज़्यादा पानी मिट्टी सोख लेती है और कुछ नालियों में बह जाते हैं। लोग बारिश के पानी को स्टोर नहीं करते। हालांकि हमें बारिश के पानी को स्टोर करना सीखना होगा। जिस पर वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब? मतलब ये कि हमें गांव को ऐसे बनाना होगा, डिज़ाइन करना होगा जिससे गांव में हर किसी का अपना खुद का घर हो, लेकिन उस घर में हर तरह की सुविधाएं हों। जैसे अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहें कि बिजली आएगी, तो बिजली कभी भी आएगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर हम सरकार के भरोसे बैठने के बजाय खुद ही बिजली के लिए काम करें तो शायद बिजली आ जाए। हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जिससे हर किसी के छत के ऊपर से ही इतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही सकती है जिससे उसके घर की बिजली आराम से चल जाए, घर का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा निकल जाए। हालांकि अभी तक तो गांव में बहुत सारे खंभे गाड़े गए हैं, लेकिन तार अभी तक बिछाए नहीं गए। तार जो कि नहीं बिछाए गए हैं, इस वजह से बहुत सारे गांव में अभी भी बिजलियां नहीं हैं। जहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं आराम से, वहाँ पे सोलर पैनल लगाया जा सकता है। उसके अलावा विंडशील्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्या मतलब हवा से बिजली पैदा किया जाना। हवा से बिजली पैदा कैसे हो सकती है? घर के आसपास तो इतना हवा नहीं बहता। शहरों की बात अलग है। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिसकी वजह से हवा रुक जाती है, ब्लॉकेज होता है। पर गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में बड़ी घर में मतलब हवा खुले में जगह है, हवाएं अच्छे से बहेगी। तो हम छोटी सी मैंने एक देखा था छोटा सा इन्वेंशन, जिसमें थोड़ा सा भी हवा से वो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है।
तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी और बरसात में हवाएं तेज़ चलती है और तूफ़ान की वजह से सोलर पैनल उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना गर्मी में वो करता है। गर्मी के टाइम पे बिजली बहुत अच्छा से बन जाएगा, लेकिन ठंडी और बरसात में बिजली की खपत वैसे तो कम होती है, लेकिन उससे दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर सकते हैं घर के छत के जितने भी लोगों के छत से जो पानी बहता है वो डायरेक्ट हम लोग एक कुएं जैसा बना सकते हैं, जिसमें बरसात का पानी कुएं जैसा तालाब बनाया जा सकता है। उस तालाब में पूरे घर के पूरे एरिया का पानी इकट्ठा किया जाए बरसात का छत का, जिससे आने वाले वक्त में उस जगह पे दिक्कत ना हो, और इससे बेस्ट इंजीनियर्स वगैरह डिज़ाइन करें तो अच्छा रहेगा। ये बात राघव सुन लेता है और कहता है आइडिया तो अच्छा है। जिस पर इंद्रानी कहती है क्या कहा तुमने? मैंने कहा आइडिया अच्छा है, तुम सही कह रही हो। मैं शहर आकर क्यों काम करूं? मैं अपने ही गांव को बेहतरीन मुकाम पर लेकर जाऊंगा और पूरी दुनिया के सामने एक बेहतरीन मिसाल साबित करूंगा। इतना आसान नहीं है, उसके लिए गांव के लोगों को एक्सेप्ट करना होगा हर चीज़, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं और साथ में कच्चे घर भी। तुम्हें पक्के घर बनाने होंगे और छतों को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा और उसके पाइप को इस तरह से बिठाना होगा जिससे बड़े से कनाल से जोड़ा जा सके और उससे फिर तालाब में पानी भरा जा सके। जिस पर वो कहते हैं कि बात तुम्हारी सही है, लेकिन तालाब भर जाएगा तो बहुत जल्दी। जिस पर वो कहती है नहीं, हमें तालाब को अलग अलग हिस्सों में बांधना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तालाब को एक नाले की तरह बना सकते हैं। बोलना क्या चाहती हूँ? एकदम से बड़ा तालाब और एकदम से यह बड़ा सा कुआं बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम कुआं बनाते हैं तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे कुएं बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम तालाब बनाते हैं तो हमें एक विशाल काय तालाब बनाना पड़ेगा। और तालाब में पानी भरने से दिक्कत ये होगी कि बरसात के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, लेकिन साथ में ये भी है कि बरसात के बाद ठंडी और गर्मी में दिक्कत नहीं होगी पानी की, लेकिन हो सकता है कि तालाब सूख जाए गर्मी के समय। जिस पर वो कहते हैं कि ये इतना मुश्किल नहीं है, वैसे कुछ किया जा सकता है। जिस पर वो कहते हैं क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि एक आइडिया है। राघव कहता है कि आइडिया के बारे में जैसे वो बात करने वाला होता है, इंद्रानी कहती है मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे तुमने मेरी आइडिया को सुना भी नहीं, तुम सोने की बात कर रहे हो। अब तक तुम गांव के बारे में सोच रही थी, अब मैं गांव के बारे में सोच रहा हूँ तो तुम भाग रही हो। जिस पर इंद्रानी कहती है कि देखो मैं सोच रही हूँ कल तुम इस पर अच्छा से एक ब्लूप्रिंट बना लो, तुम्हारा आइडिया मैं कल सुन लूँगी आराम से। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं कल ही तुम्हें आइडिया दूँगा और मैं तुम्हें साबित करूँगा कि इसका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए। जिस पर इंद्रानी कहती है ठीक है, लेकिन गांव में इंडस्ट्री कैसे आ सकती है? जिस पर कहती है इंद्रानी इंडस्ट्री अगर लाना है तो हमें गवर्नमेंट की मदद तो लेनी पड़ेगी। जिस पर वो कहता है कि हाँ, इंडस्ट्री अगर गांव में लाना है तो गवर्नमेंट की मदद चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ और भी तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे गांव में बड़ी बड़ी कंपनी आ सके। जिस पर वो कहती है इतना आसान नहीं होगा, हमें कुछ गांव के लोगों के साथ ही मिलकर करना होगा। जिस पर वो कहता है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो? जिस पर वो कहती है कि छोटी मोटी इंडस्ट्री तो बनाई जा सकती है, वैसे मुझे नींद आ रही है। जिस पर वो कहता है कि बस तुमको तो खाली नींदे आता रहता है, देखो मैं थक गई हूँ, बहुत दिमाग चलाया मैंने। जिस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, सो जाओ, कल सुबह इस बारे में अच्छे से बात करेंगे।
ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।